मित्रों, स्वागत है आपका इनर पीस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर, जहां श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश जीवन के आधुनिक ज्ञान से मिलकर आपके मन, जीवन और आत्मा में सुख, शांति और स्थिरता ला सके। यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ हर शब्द, हर विचार आपको भीतर की शक्ति से जोड़ने का प्रयास करता है। वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगे तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के साथ करते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म और मृत्यु दोनों प्रकृति के नियम हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मृत्यु पहले से तय होती है, क्योंकि आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारा जीवन, हमारा भाग्य, हमारी सफलता और हमारी मृत्यु तक। लेकिन श्री कृष्ण गीता में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस एक वाक्य में पूरा जीवन दर्शन समाया है। इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी चीज संयोग या दुर्घटना नहीं है। हर आत्मा का आगमन और प्रस्थान पहले से तय है। जन्म और मृत्यु ये दोनों ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं, जिन्हें कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मृत्यु एक भयावह घटना है, लेकिन गीता कहती है कि मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अगला पड़ाव। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जब आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का समय, स्थान और तरीका सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे कोई नाटक का कलाकार मंच पर अपनी भूमिका निभाता है और जब उसका संवाद पूरा होता है तो वह मंच छोड़ देता है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा को इस संसार के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभानी होती है। जब उसका कर्मफल पूरा हो जाता है तो वह इस शरीर से विदा लेती है। गीता सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। एक आत्मा जब जाती है, दूसरी आत्मा आती है। यह चक्र सतत चलता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यह ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि अर्जुन मोह में पड़ गया था। उसे लगा कि अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का कारण वह बनेगा, पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं। जो शरीर छोड़ देंगे वे केवल अपना पुराना वस्त्र बदलेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम यह समझ जाते हैं कि मृत्यु पहले से निश्चित है, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति आ जाती है। हमें जीवन में चिंता, भय और मोह से मुक्ति मिलती है। हमें यह समझ आता है कि हम इस संसार में केवल अपने कर्म करने आए हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मृत्यु भी उसी फल का एक हिस्सा है जो हमारे कर्मों और पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार आती है। आधुनिक जीवन में जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक मर जाता है या कोई दुर्घटना में चला जाता है, तो हम कहते हैं यह तो बहुत अकाल मृत्यु थी। लेकिन गीता के अनुसार कोई मृत्यु अकाल नहीं होती। जो आत्मा जिस क्षण, जिस स्थान पर, जिस रूप में शरीर छोड़ने वाली होती है, वह क्षण पहले से ही तय होता है। इसीलिए कहा गया है कि एक पत्ता भी बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं हिलता। हमारी सांसें गिनी हुई हैं,
हर श्वास के साथ हम अपने नियत समय के करीब जा रहे हैं। लेकिन यह कोई डर की बात नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमें हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवन से भाग रहा होता है। जो व्यक्ति जानता है कि मृत्यु निश्चित है, वही जीवन को पूर्णता से जी सकता है, क्योंकि वह हर पल को आखिरी पल की तरह देखता है, हर कर्म को पूजा की तरह करता है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु पूर्व निर्धारित है, तो हम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होकर कर्म करते हैं। तब हमारा हर कार्य भक्ति बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण आत्मा की यात्रा का अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर में जाती है। यानी मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार आत्मा अपने अगले कर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, उसकी आत्मा उच्च लोकों में जाती है, और जो पाप कर्म करता है वह नीचे के लोकों में जन्म लेता है। इसलिए मृत्यु भय का कारण नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। हर जन्म हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, हर मृत्यु हमें आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें, तो बहुत सी मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम किसी की मृत्यु पर शोक करेंगे, लेकिन उसमें फंसेंगे नहीं। हम समझेंगे कि आत्मा तो अमर है, वह कहीं और अपनी नई यात्रा शुरू कर चुकी है। यह सोच हमारे भीतर वैराग्य और शांति लाती है। यही स्थितप्रज्ञम अवस्था है, जिसके बारे में गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो सुख, दुख, लाभ, हानि, जीवन मृत्यु में समान भाव रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। आधुनिक युग में जब लोग मृत्यु से डरते हैं, बीमारियों से घबराते हैं या भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, तो गीता का यह ज्ञान सबसे बड़ी औषधि है। जब हमें पता होता है कि जो होना है वह पहले से तय है, तब हम तनाव और भय से मुक्त होकर कर्म करते हैं। प्रिय साथियों, जब हम इस जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि हम क्यों डरते हैं, हम हर कदम पर क्यों कांपते हैं, हम असफलता से क्यों घबराते हैं, और हम मृत्यु का नाम सुनकर क्यों सहम जाते हैं। यह भय हमारी नसों में दौड़ता है, हमारी आंखों में छाया रहता है, हमारे विचारों पर कब्जा करता है और हमारे फैसलों को कमजोर कर देता है। परंतु गीता हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जो भय के परे है, जो मृत्यु से भी बड़ा है, जो हमारी आत्मा को झकझोरकर कहता है, तुम निडर हो, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा करके यही शिक्षा दी थी। अर्जुन उस समय द्वंद्व में था। वह अपने ही लोगों को मारने से डर रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, उसका मन विचलित था, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन भगवान ने उससे कहा, हे पार्थ, तू क्यों शोक कर रहा है, क्यों डर रहा है? तू जिसे मारना चाहता है वह आत्मा कभी मरेगी नहीं, और तू जिसे बचाना चाहता है वह आत्मा कभी जन्म ही नहीं। वह सनातन है, वह अजर है, वह अमर है। सोचिए, जब यह सत्य हमारे जीवन का आधार बन जाए, तो फिर हमें किस बात का डर रह जाएगा? हम असफल होंगे तो क्या हुआ, आत्मा तो अनुभव प्राप्त कर रही है। हम आलोचना झेलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, आत्मा की रोशनी को कोई धुंधला नहीं कर सकता। हम हानि उठाएंगे तो भी आत्मा का धन असीम है, और अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो भी हम मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि यह तो केवल पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेने जैसा है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन एक नई ऊर्जा से भर उठता है। तब डर शक्ति में बदल जाता है, तब असफलता सीख बन जाती है, तब मृत्यु परिवर्तन बन जाती है। जीवन में जितने भी डर हैं, वे सब शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। शरीर को चोट लग जाए तो डर, धन चला जाए तो डर, लोग नकार दें तो डर, नाम मिट जाए तो डर। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता। न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। यह अनादि है, अनंत है, और यही हमारी असली पहचान है। जब हम इस पहचान को स्वीकार कर लेते हैं, तो भीतर से एक क्रांति जन्म लेती है। तब हम समझते हैं कि डर केवल एक भ्रम है, एक मायाजाल है, जो हमें हमारी असली शक्ति से दूर कर देता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अकेला नहीं था।
हम सब आज अपनी अपनी जिंदगी की कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी को पढ़ाई का डर है, किसी को नौकरी का डर है, किसी को व्यापार का डर है, किसी को समाज का डर है, किसी को बीमारी का डर है और किसी को मृत्यु का डर है। लेकिन जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्ग दिखाया, वैसे ही गीता आज भी हमें पुकारती है और कहती है, उठो, जागो, अपने भीतर के अमर आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आत्मा अमर है तो फिर डर का कोई औचित्य ही नहीं रहता। असफलता आए तो भी आत्मा सीख लेगी, सफलता आए तो भी आत्मा नम्र रहेगी, मौत आए तो भी आत्मा अगले अध्याय में प्रवेश करेगी। यह विश्वास ही इंसान को निडर बना देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने बार बार कहा था कि तुम अमर आत्मा हो, असीम शक्ति के स्रोत हो, तो डर किस बात का। आज हम जिस समाज में रहते हैं वहां हर ओर भय का वातावरण है। एक छात्र को डर है कि कहीं परीक्षा में असफल न हो जाए, एक युवा को डर है कि कहीं नौकरी न मिले, एक व्यापारी को डर है कि कहीं घाटा न हो जाए, एक माता पिता को डर है कि कहीं बच्चों का भविष्य बिगड़ न जाए, एक रोगी को डर है कि कहीं बीमारी बढ़ न जाए, और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। जो जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है, वह डर से मुक्त हो जाता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, तो फिर मृत्यु का भय मिट जाता है। यह जीवन केवल एक अध्याय है, उसके बाद दूसरा अध्याय है, उसके बाद तीसरा अध्याय है। आत्मा यात्रा करती है, आत्मा यात्रा करती है, उसके बाद अनुभव लेती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। डर से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आत्मा की पहचान करो। रोज अपने आप से कहो कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल मेरा आवरण है। निष्काम कर्म करो, यानी फल की चिंता मत करो, केवल अपना कर्तव्य निभाओ। ध्यान और साधना करो ताकि मन स्थिर रहे, और ईश्वर पर भरोसा रखो कि वह हर जगह है और हर पल हमारे साथ है। जब यह चार बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो डर स्वतः गायब हो जाता है। असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब इंसान डर से मुक्त होता है। धन से स्वतंत्रता नहीं मिलती, सत्ता से स्वतंत्रता नहीं मिलती, ताकत से स्वतंत्रता नहीं मिलती। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम समझते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आत्मा पर कोई आंच नहीं आ सकती। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल
वस्त्र परिवर्तन है तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, फिर से गीता की 9 बात, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आत्मा अमर है, और जब आत्मा अमर है तो हमें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है, कार्य करता है और अंततः शरीर का त्याग करता है, किंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। गीता के उपदेश हमें यही समझाते हैं कि भय केवल अज्ञान से उपजता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, तो जीवन में हर चुनौती सरल हो जाती है। अर्थात हमारे कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा को कब, कहां और कैसे शरीर त्यागना है। इसीलिए मृत्यु निश्चित होते हुए भी हमारे कर्म उसकी गुणवत्ता तय करते हैं। जो व्यक्ति धर्म, प्रेम और निस्वार्थ सेवा करता है, उसकी मृत्यु भी शांत और पवित्र होती है।
श्री कृष्ण का यह संदेश केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। जब हम जानते हैं कि मृत्यु अटल है तो हम अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते। तब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, दूसरों के लिए भला करना सीखते हैं। तब हर दिन हमें जीवन का उत्सव लगता है। मृत्यु का भय मिटते ही जीवन का सौंदर्य प्रकट होता है। इस दृष्टि से देखें तो गीता का यह सिद्धांत मृत्यु जन्म से पूर्व ही निश्चित है। हमें निराश नहीं करता बल्कि हमें सशक्त बनाता है। यह हमें सिखाता है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु को लेकर शोक मत करो बल्कि जीवन को लेकर कृतज्ञ रहो। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का अंश हैं, अजर, अमर और अनंत। जब कोई प्रियजन इस संसार से चला जाता है तो हमारे आंसू स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम गीता के दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह समझ आता है कि वह आत्मा अब किसी और शरीर में अपना कर्म शुरू कर चुकी है। वह कहीं अधिक शांत, अधिक स्वतंत्र अवस्था में है। इस विचार से हमारे भीतर करुणा आती है परंतु दुख नहीं रहता। इसलिए हे मानव, याद रखो, जब तुम जन्म लेते हो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु का समय भी तय हो चुका होता है। इस सत्य से मत डरो, इसे स्वीकार करो। यह ज्ञान तुम्हें भय से नहीं बल्कि अहंकार से मुक्त करेगा। जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम ही सब कर रहे हो, तब तक जीवन में बेचैनी रहेगी। पर जब तुम जान जाओगे कि सब ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन कैसे जीना है यह तुम्हारे हाथ में है। कर्म तुम्हारा है, परिणाम भगवान का है। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लोगे तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए मुक्ति बन जाएगी। यही गीता का संदेश है। जन्म से पहले ही मृत्यु तय है, परंतु उस मृत्यु तक का सफर कैसे जीना है वही तुम्हारे जीवन का असली धर्म है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर आपके लिए प्रस्तुत होंगे।